राजा परवेज अशरफ साहब। इनको क्या आप तशरीफ रखें? जी आप तशरीफ रखें सारे जी, अपनी अपनी जगह पे बैठे कि शायद पार्लियामान की हिस्ट्री में, पार्लियामान की तारीख, ये कोई अजीबो गरीब दिन है। एक ऐसा वाकया जो इससे पहले नहीं हुआ। जनाब स्पीकर, आप इस बात के गवाह हैं कि कल से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे 4 दफा फ्लोर दिया गया और चारों दफा वापस ले लिया गया और अपोजिशन को इस अहम मामले पे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा। बल्कि उससे भी बड़ा एक बहुत गंदा और घिनौना वाकया ये हुआ कि ऑनरेबल मेंबर नवीद कमर, जो इस हाउस के सीनियर तरीन मेंबर हैं, उनको जब उन्होंने जाकर एहतजाज किया तो गवर्नमेंट के लोगों ने ना सिर्फ उनको नंगी गालियां दी बल्कि उन पर हमलावर भी हुए। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहूंगा कि ये अमेंडमेंट जो खुद कह रहे हैं कि उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, वो पास नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें एक्सपोज करना चाहते हैं। तो मैं इन अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि आप हमें नहीं एक्सपोज कर रहे, आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं। मुझे याद है कि हमारे पास भी खामोश हो जाएं, हमारे पास भी अक्सरियत नहीं थी। हमारे पास जनाब स्पीकर, ये आप गार्ड हटा दें, हमारी तरफ से आपको खतरा नहीं है, उनकी तरफ से खतरा होगा। हटा दें इन गार्ड्स को, हमारी तरफ से आपको कोई खतरा नहीं है। हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम पार्लियामान की इज्जत करने वाले लोग हैं, हम कानून और ज़वाबत को समझने वाले लोग हैं। ये गार्ड्स को हटा दें। चेयरमैन अपना जी आप बात जारी रखें जी, बात जारी तो रखें। मैं ये कह रहा था, ये गार्ड्स को हटा दें। जनाब आपको क्यों यरगमाल बनाया हुआ? हट जाओ बाबा आप लोग, मेरे और स्पीकर के दरमियान हायल ना हो। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था जनाब स्पीकर कि आप एक हाउस में, मेरे दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं, ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम इस्लामाबाद प्लीज आप बैठ जाएं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप आईनी तरमीम लेकर आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि शोरो गोगा हो, अपोजिशन उस पर बात ना कर सके और आप लोगों को ये बताएं कि हम तो कोई बड़ा अच्छा काम करने जा रहे थे। कैसा कोरम? आई वांट टू पॉइंट आउट कोरम। जी कोरम गिनती की जाए जी। हल्के से राजा परवेज अशरफ साहब। और इसे कबल कौमी असेंबली में सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने की तहरीक सादा अक्सरियत से मंजूर भी कर ली गई। शुक्रिया जनाब स्पीकर। कौमी असेंबली के इजलास के कौरम की निशानदेही की गई, जिसके बाद कौरम पूरा होने के बाद दोबारा से इजलास शुरू कर दिया गया है। कि जब अपोजिशन की तरफ से अमेंडमेंट पर बात करने की कोशिश की गई और आपने माइक आखिरकार दे दिया 6 दफा बंद करने के बाद, तो गवर्नमेंट का एक वजीर खड़ा होके कोरम पॉइंट आउट करता है और भाग जाता है। जनाब स्पीकर, मैं बड़े संजीदगी के साथ आपसे ये बात करना चाहूंगा कि ये जो अमेंडमेंट है इसके मुहरकात क्या हैं, इसके पीछे इंटेंट क्या है। वो जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी तकरीर में खुद कहा कि ना तो हमारे पास नंबर हैं ना नंबर होंगे, लेकिन हम अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहते हैं। भाई आप एक्सपोज करना चाहते हैं तो हमारी बात सुने, हमारी राय सुने और इसके ऊपर हमारी इनपुट लें, लेकिन आप तो खुद एक्सपोज होकर चले गए। जनाब स्पीकर, यहां पर मौजूद एडवाइजर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स बाबर अवान साहब मौजूद हैं। हमारी हुकूमत थी और ये हमारी हुकूमत का एक अहम हिस्सा भी थे। नहीं बात नो नो, मैं जो बात करने जा रहा हूं, हमें भी अमेंडमेंट करनी थी 18वीं तरमीम। जनाब स्पीकर, ये सुनने वाली बात है, ये गाली गलौज देने वाली बात नहीं है। 18वीं तरमीम करनी थी, हमारे पास भी नंबर्स नहीं थे
اور جب نمبر نہیں تھے تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک اکراس دی پارٹی ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی اور پارلیمانی کمیٹی کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنا چیئرمین الیکٹ کرے اور پھر رضا ربانی الیکٹ ہوئے. بابر اعوان صاحب نے اس کاروائی میں حصہ لیا. شاہ محمود قریشی جو آج باتیں کر رہے تھے ان کو اس بات کا علم ہے اور وہ میرے چھوٹے عزیز جو یہاں موجود ہیں چودھری صاحب ان کو بھی پتا ہے. تو اس طریقے سے ہم نے بہت بڑی ترامیم کی, بہت بڑی, لیکن ہم چاہتے تھے کہ ترامیم ہو. ہمارے ذہن میں تھا کہ یہ ترامیم پاکستان کی بہتری کے لیے ہو. ہم کسی اپوزیشن کے سامنے نمبر بنانے کے لیے نہیں کر رہے تھے, پاکستان کے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں کر رہے تھے, کوئی ڈرامہ کرنے کے لیے نہیں کر رہے تھے, نہ ہمارا کوئی یہ مقصد تھا. اس لیے ہم کامیاب ہوئے. اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ ترمیم آپ کرنے جا رہے ہیں کانسٹیٹیوشن میں, پلے نہیں تیلا تے کر دیے میلا میلا. آپ کے پاس کیا ہے؟ کیسے آپ کرو گے ترمیم؟ اور آپ کا پھر ذہن یہ ہے, آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ ہمیں انسٹیگیٹ کرتے ہیں, ہمارے لوگوں کے گلے پڑتے ہیں, نعرے نہ لگائیں, نعرے نہ گالیاں دے رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں. اور میں عمران خان صاحب سے بھی آج یہ گزارش کرنا چاہوں گا, میں نے کبھی یہ بات نہیں کی, میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو جو لوگ خوش کر رہے ہیں اور اس پارلیمان کا ماحول خراب کر کے آپ سے نمبر بنانے کے لیے کہتے ہیں, اپنے نمبر بنانے کے لیے آپ سے داد وصول کرتے ہیں, خدا کے لیے اس کی باتوں پہ نہ جاؤ. انہوں نے سب کو خراب کیا ہے. انہوں نے نواز شریف کو خراب کیا, آصف زرداری کو خراب کیا, مشرف کو کیا, چودھریوں کو کیا, ابھی آپ کو بھی کرنے جا رہے ہیں. جلد آپ کو پتا چل جائے گا کہ اصل کون ہے اور نقل کون ہے. یہ جھوٹے اور مکار لوگ یہ ہمیں درس دیتے ہیں اور یہ ڈس بجا کر سمجھتے ہیں عمران خان خوش ہو جائے گا. دیکھو میں آپ کو بتاؤں, جو لوٹا ہے نا وہ بات کرنے کے قابل نہیں. میں جناب اسپیکر, مجھے اس بات پر فخر ہے کہ 40 سال پہلے جس ٹکٹ پر میں نے الیکشن لڑا تھا میرا نشان تیر تھا. 40 سال کے بعد میرا بیٹا بھی تیر کے نشان پر الیکشن لڑتا ہے. تم کیا بات کرتے ہو؟ گریبانوں میں منہ ڈال کے سوچو, کہاں وفا. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں, اور وہ ہے کہ خدا جانے وحشت کہاں لے چلی, خدا جانے وحشت کہاں لے چلی ہے. نکل ہم گئے دشت مجنوں سے آگے. یہ فارغ ہو گئے, ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. تم کہہ رہے ہو تم منزل کی طرف بڑھ رہے ہو, میں سمجھتا ہوں تم بھٹک چکے ہو, تم بھٹک چکے ہو. آئندہ تمہاری آواز نہیں آئے گی. تم ایک نہ ایک شوشہ اٹھاتے ہو, کبھی تم ایک امینڈمنٹ لا کے, کبھی کوئی قانون سازی کر کے, تاکہ عوام سمجھ نہ سکیں کہ تم نے بجلی کے ساتھ کیا کیا. تم نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی. میں اگر مجھے رینٹل کہتے ہو تو میں 4 روپے کا یونٹ دیتا تھا, تم 26 روپے کا یونٹ دیتے ہو. شرم کرو, شرم کرو. شرم ہے نہیں ہے. شرم کی اگر ملتی بازار سے تو میں لے کر ان کو دے دیتا. خدا کی قسم. اسپیکر صاحب, میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عوام روٹی کو ترس رہے ہیں, ان کے بچے فاقے کر رہے ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, آٹا نہیں مل رہا, چینی چور ہے یہ, اور کہتے ہیں کہ ہم امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں. نہ ہمارے پاس نمبر ہے, نہ ہمارے پاس تعداد ہے. تم کیا کرو گے یار؟ میں تم لوگوں کو جانتا ہوں, تم کوال ہو, تم ممبر نہیں ہو, کوال ہو, کوال. اور کوال کی بات کا کوال بھی نہیں ہو, ہم نوا ہو. ہم نوا پیچھے تالی بجانے والے بجاتے رہو. لیکن جناب اسپیکر اب سنجیدہ بات یہ ہے کہ اس ترمیم کو, جناب اسپیکر آپ کی توجہ, اس ترمیم میں ہے کیا؟ میں ذرا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے ادھر جگادری بیٹھے ہیں اور ان کو ایک ٹاسک مل جاتا ہے یا وہ لے لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ بیوقوف ہیں. آپ پارلیمان کو پارلیمانی طریقے سے چلائیں. ایسے نہیں ہوتا کہ مجھ سے آپ فلور لے لیں
और शाह महमूद साहब को तकरीर करने दे। वो 1.5 घंटा तकरीर करने के बाद कहते हैं अब मेरे बाद फवाद चौधरी साहब तकरीर फरमाएंगे। अरे भाई आपका क्या काम है स्पीकर साहब? फवाद चौधरी तकरीर खत्म करने से पहले कहता है कि मेरे बाद अब असद उमर साहब तकरीर फरमाएंगे। आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया जनाब स्पीकर? आपने इस पर एतराज नहीं किया कि स्पीकर तो आप हैं, फ्लोर तो आपने देना है, वो तो अपने आप को फ्लोर दे रहे हैं। ये जो तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो रही थी या इस ईवान के अंदर अमेंडमेंट पेश हो रही थी? आप बताएं। मैं आपको एक बात पूरे यकीन से कहता हूं, आपके दिन गिने जा चुके हैं और मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूं, ये आपको बताऊं कि मैं राजा रेंटल हूं, मैं राजा हूं, लेकिन तुम कौन हो? तुम कौन हो? अपना तारुफ कराओ। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेंटल पावर में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता की, मुझे कोर्ट ने बरी किया और तुम जैसे जो है वो अपने मुंह पर कालख मलक कर जो मर्जी कहते रहे। और बात यह है जनाब स्पीकर कि इस अमेंडमेंट में है क्या? इस अमेंडमेंट में ये था, इस अमेंडमेंट में ये, मेरी आपकी तवज्जो चाहता हूं जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूं। जी जी देखें, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो मेरे सामने मसला है ये है तरमीम का। तरमीम एक बड़ा संजीदा काम है, एक बहुत ही संजीदा मसला है और वो भी आईने पाकिस्तान में आपने तरमीम करनी है। आपने इस हाउस का माहौल ठीक रखना है, आपने हमसे गुफ्तगू करनी है, आपने ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें हम बैठकर बात कर सकें। लेकिन जब आप जंग करेंगे, लड़ाई करेंगे, दुश्मनाम देंगे, नंगी गालियां देंगे और नवीद कमर जैसे शरीफ आदमी के गले पड़ेंगे तो फिर समझ लग जाती है कि आप अमेंडमेंट नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि कल 5 फरवरी कल 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर है। आपको कश्मीर से कोई बातचीत नहीं है। आपने कश्मीर का सौदा कर दिया है, आपने कश्मीर बेच दिया है और पाकिस्तान के अवाम को आप धोखा देना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, मैं ये जरूर बात करना चाहूंगा कि इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी ने, वजीर साहब अली मोहम्मद फिर यहाँ तो बात नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। तो मैं कह रहा था जी, मैं अभी वाइंड अप कर रहा हूँ। मैं कह रहा था कि अवाम के हालात देखें। यहाँ हम आते हैं अवाम की बात करने के लिए, हमारा एडजर्नमेंट मोशन है जिसमें हम बिजली की कीमतें जो बढ़ी हैं उस पर बात करना चाहते थे, हम जो महंगाई है उस पर बात करना चाहते थे, हम जो मुल्क में बेरोजगारी है उस पर बात करना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, और ये जानबूझकर माहौल ऐसा बनाते हैं कि हम अवामी मसाइल ना उठा सकें, हम अवामी मसाइल पर बात ना कर सकें। आप कस्टोडियन है इस हाउस के, आप इस वक्त बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं लग रही कि आप क्या करें। ये बड़ी दुख की बात है। नहीं हूं मैं, बिल्कुल यहाँ पे जो है बाइत्माद बैठा हूँ, बिल्कुल बैठे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कंफ्यूज नहीं है तो जो कुछ आपके सामने हुआ तो आपने क्या उसका नोटिस लिया? कराची के 2 मेंबरान जिनके नाम हम नोट कर चुके हैं, तीनों, उन्होंने आकर इधर हमला किया। ये जगह बदमाशी की है, रिकॉर्डिंग में हर चीज है, वो बाद में पता चलेगा किसने किस पे हमला किया है। वो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि अगर इस तरह होगा, ये अखाड़ा बनेगा, ये ना तजर्बाकार लोग हैं, ये नाअहल लोग हैं, ये कुछ नहीं जानते, इनको समझ नहीं है कि पार्लियामेंट क्या चीज है, कहां से उठाकर इनको गली कोचों से आप ले आए हैं। इनको पहले तरबियत करवाएं, इनको समझाएं कि पार्लियामेंट क्या चीज है। ये अपोजिशन का काम कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है नादानों को। अपोजिशन का काम है कि वो रंपस करती है, अपोजिशन का काम है वो डेस्क बजाती है और ये बजा रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये जमात और ये हुकूमत नाइली और नकम्मेपन की तमाम सरहदें अबू कर चुकी है। अब तो शायद वो वक्त आ गया है, अब तो वो टाइम आ गया है कि ये
عوام جو ہے وہ ان کو انتظار میں ہے، یہ ان کو مل جائیں تو ان کا تیا پانچا ہو جائے گا۔ وہ بجلی کے بل جو عمران خان دکھایا کرتا تھا کہ پھاڑ دو، کہتا تھا مہنگائی ہو تو وزیر اعظم چور ہے، تو آج وزیر اعظم چور ہے۔ وزیر اعظم تو چور نہیں تھا نا، وزیر اعظم چور ہے کیونکہ تمہارے وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم کہتا تھا اگر بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو بل مت دو، وزیر اعظم چور۔ وہ کہتا تھا اگر آٹے کی قیمت بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور۔ جناب اسپیکر، کیا میں یہ غلط کر رہا ہوں؟ آپ نے نہیں سنا تھا؟ آپ قسم اٹھائیں آپ نے یہ بات عمران خان کے منہ سے نہیں سنی، اور اگر سنی ہے اور آج بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو 4 روپے کا یونٹ میں دیتا تھا آج وہ 28-30 روپے کا ہو گیا ہے، تو کیا اب بھی وزیر اعظم چور نہیں ہے؟ ایکسپنج کیا کب جائے کہو گا کہ اس کو چور ہے؟ بتائیں وزیر اعظم۔ سر یہ اپنے وزیر اعظم کو گالیاں نکلوانے والے لوگ ہیں، یہ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، یہ جب ہمارے یہاں کرتے ہیں کسی کو گالی دیتے ہیں، یہاں سے گالی عمران خان کو آتی ہے، یہ عمران خان کے دشمن ہیں، یہ عمران خان کو گالیاں نکلوانے والے ڈھیٹ لوگ ہیں، ڈھیٹ۔ خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں۔ اور جناب اسپیکر، جس کی خود عزت نہیں ہوتی وہ دوسرے کی عزت نہیں کر سکتا۔ یہ کہاں سے آئے؟ پہلے ان کا جغرافیہ تو بتائیں ہمیں۔ یہ اپنے وزیر اعظم کو بھی بے عزت کرتے ہیں اسی ہاؤس میں۔ وہ میں نے سنا ہے کہ 4 دفعہ کوشش کر رہے ہیں یہاں آنے کی، وہ آ نہیں سک رہے۔ وزیر اعظم اس ہاؤس میں اس لیے نہیں آ رہا ان کی حرکات کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اور ان 2 بندوں کو نوٹ کر لیں، یہ وزیر اعظم کو سے یا فنڈ لینا چاہتے ہیں، یا داد لینا چاہتے ہیں، یا نمبر بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ یا وزیر بننا چاہتے ہیں۔ اگر وزیر بننا چاہتے ہیں، میں آپ کو ایک مشورہ دوں تو اپنی اہلیت ثابت کریں۔ ڈسک بجانے والا کبھی وزیر نہیں بن سکتا۔ تو میں آخر میں جناب اسپیکر زیادہ وقت میں نہیں لینا چاہتا، میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ ترمیم جو پیش کی گئی ہے پاکستان کے عوام کو صرف ایک ڈرامہ دکھانے کے لیے، اپوزیشن کو بدنام کرنے کے لیے، ہماری ان پٹ لو۔ ہم نے کہا ایک پارلیمانی کمیٹی بناؤ، اس کا ایک متفقہ طور پر چیئرمین بناؤ، اس کے بعد بعض کو بلاؤ اور مکاتب فکر کے لوگوں کو بلاؤ، خاص طور پہ قانون دار جو ادارے ان کو بلاؤ، ان کے سامنے یہ ڈسکس کرو، ان کی ان پٹ لو، ہم بھی ان پٹ دیں گے۔ اگر یہ ملک کے حق میں ہے، عوام کے حق میں ہے تو ضرور ہونی چاہیے۔ لیکن جناب اسپیکر، اصل جو بات ہے میں ابھی آپ کو بتا دوں۔ جناب اسپیکر، احمد ڈوگر جی صاحب، مہربانی، میں احمد ڈوگر صاحب سے معافی مانگتے ہوئے جناب اسپیکر میں آخر میں ایک بات آپ کو بتا دوں۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ڈیسک بجانے والے بھی جو ہے ووٹ دوسری طرف دینا چاہتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ ان کے بندے بھاگ جائیں گے، پنجاب میں وہ بھاگ جائیں گے، ہم سے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم ڈیسک بجاتے رہیں گے لیکن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اس لیے میں آپ کو ایکسپوز کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ یہ ووٹ شوڑے، ان کو اگر آپ روکنا چاہتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا، لیکن یہ نہیں پاس ہونے دیتے اس آئینی ترمیم کو، یہ نہیں پاس ہونے دیتے اس آئینی ترمیم کو۔ ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے سارے لوگ بات کرنا چاہتے تھے، یہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہوں نے ایڈوانس پکڑ لیا ہے۔ بابا بدنام ہمیں کر رہے ہو اور اپنا کرتوت نہیں پتا تمہیں، کیونکہ تم کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ تمہارا نہ کوئی طریقے انصاف سے تعلق ہے، نہ کسی سوچ سے تعلق ہے، پارٹیوں سے بھاگے ہوئے بھگوڑے ہو، لوٹے ہو، پیسے بنانا چاہتے ہو، اگلی الیکشن میں آنا چاہتے ہو، لیکن عوام تمہیں پہچان چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم گلی 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 تمہارا جو ہے وہ استقبال کرے گی، گلی کی ہر نکڑ پر آپ ہمیں ملیں گے، اور جب ہم اسلام آباد میں آئیں گے تو پھر میں وزیر اعظم کی طرح ایسا نہیں کرتا، میں وزیر اعظم رہا ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وزیر اعظم کے منصب کے خلاف، لیکن میں بتا دوں کہ جب ہم اسلام آباد آئیں گے
तो आपको पनाह नहीं मिलेगी। ये जो करतूत आप कर रहे हैं ना, आप मुझे नजर ही नहीं आएंगे। हम आपको ढूंढ कर निकालेंगे, ढूंढ कर घरों में जाकर निकालेंगे कि भाई आप आए और हमसे बहसा करें, हमारी असेंबली में बैठे, गुफ्तगू तो करें। हम तो चाहते हैं कि गुफ्तगू करें। अभी आप बताएं, अभी नहीं। तो आपको अगर इमरान खान को अपने मेंबरान पर नहीं भरोसा तो मैं उनको मशवरा ये दूंगा, पहले दिन के पता नहीं एक सूबे में से 25-30 भाग गए थे, अब तो मेरा ख्याल है 70% इनके साथ नहीं है। इलेक्शन आप सेनेट का मेरे हिसाब के मुताबिक हार चुके। You have lost the election. You have lost the election. And if you are sincere to bring this amendment in the House, there is a laid down procedure. Where is the input of the opposition? आपस में नारेबाजी ना करें, आप लुकमे ना दें और जो है वो और उसको आप बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरे को टाइम और दिलाते जा रहे हैं। आप ये हरकतें ना करें। आप जनाब स्पीकर, मुझे ये बताएं, दोस्तों से मैं पूछता हूं, इनका मुझे बड़ी इज्जत है, ये बिल 12 मिनट में पास होना चाहिए था कमेटी से। कोई खुदा का खौफ करे, यहां किसी को बात नहीं करने देते आप। और आप जो है फिर जमहूरियत का झंडा, नए पाकिस्तान का झंडा, दो नहीं एक पाकिस्तान का झंडा। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, खुदा का खौफ करो झूठे लोगों, क्यों परेशान कर रहे हो पूरे पाकिस्तान को? पाकिस्तान का तो तुम लोगों ने सत्यानाश मार के रख दिया, तुमने हर इदारा तबाह करके रख दिया, तुमने इकोनॉमी को तबाह डुबो कर रख दिया। तुम्हारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है, तुम्हारे पास कोई किसी किस्म का प्लान नहीं है। और कभी यह भी देखा था कि मुझे तकरीर से रोकने के लिए गवर्नमेंट सारी जो है वॉकआउट कर गई और हम अपने जो है कोरम पर बैठे हुए, हम अपने कोरम पर बैठे हुए हैं। यार कुछ तो वो, मैं किसी का लफ्ज़ तो उधार नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ ख्याल होना चाहिए आपको। ख्वाजा आसफ जो है वैसे भी जेल में है, उसका लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता। मैं जनाब स्पीकर, ये जो अमेंडमेंट आई है ये बदनीयती पर मबनी है, बदनीयती पर मबनी है। इनको पता है कि ये पास नहीं हो सकती, इलेक्शन सीक्रेट बैलेट पर होगा। मैं आप मेंबरान को बता रहा हूं, आप फिक्र ना करें, जहां जहां आप हैं डटे रहे और बयाना वापस ना करें। पीटीआई वालों, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो आखिर में एक चीज में और आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। जनाब स्पीकर, हमारे हाउस को अगर कायदे और ज़वाबित के मुताबिक नहीं चलाया जाता, ये सारे हाउस की बदकिस्मती होगी। कौन है जो नाराबाजी नहीं कर सकता? आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। आप आज हमारे एक ऑनरेबल मेंबर के गले पड़े, क्या आप चाहते हैं कल आपके किसी सीनियर के गले हम पड़ जाएं, हमारे लोग पड़ जाएं, हम उनको इंस्टिगेट करें? हम कभी नहीं करेंगे। मैं उन दोस्तों से भी कहता हूं जो आज गले पड़े हैं कि आपने गलत किया। ये पार्लियामान के खिलाफ बात जाती है, ये पार्लियामान के अज़ाब के खिलाफ है। आपने एक सीनियर मोस्ट मेंबर को आकर गालियां दी। आपको अगर आप में वाकई इंसानियत है और अगर आपको इस पार्लियामान की इज्जत है और अगर आप चाहते हैं कि आपके वजीर आजम इमरान खान की इज्जत हो, जो मुझे मुश्किल नजर आता है, तो कम से कम आप नवीद कमर से जरूर माफी मांगे। और मैं एक और अर्ज करूं जनाब स्पीकर, ये आपके सामने हुआ वाकया, 4 दफा मुझे फ्लोर मिला, आपको एक वजीर ने इशारा किया, आपने फ्लोर वापस कर लिया। अब आप मुझे बताएं, हमारे पास क्या और मौका है? जब आप उनको देते हैं, हम आपको इशारा तो करते हैं, तो आप तो हमारी बात नहीं मानते, फिर हमें वहां जाना पड़ता है, फिर हमें वेल में जाना पड़ता है, फिर हमें दिल पे पत्थर रखकर वो बात करनी पड़ती है जो हमारा दिल नहीं कहता कि हम करें। इस उम्र में आकर हम ये ड्रामे नहीं करना चाहते। खुदा के लिए सोचो जनाब स्पीकर, ये आपके हाथ में था। ये कैसे हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो चौधरी फवाद जो है वो फलां, ये तो कोई हॉकी मैच हो रहा है कि समीउल्लाह कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह कमीउल्लाह, ये क्या है? ये आपस में आप पासे दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में एंड करते हुए ये कहूंगा कि ये तरमीम एक तमाशा, एक शोशा, एक बदनीयती पर मबनी एक ड्रामा जिसको आज एक्सपोज कर दिया गया, जिसको हमने नहीं किया, हुकूमती लोगों ने एक्सपोज कर दिया। और मैं समझता हूं कि यह पाकिस्तान के अवाम के साथ एक धोखा, जिस तरह बाकी धोखे हुए,
जिस तरह कहा गया कि हम हुकूमत में आएंगे तो हम 200 अरब डॉलर जो है ये कर देंगे, हुकूमत में आएंगे 1 करोड़ घर बनाएंगे, एक हुकूमत में आएंगे तो 50 लाख जी बिल पे आ जाए, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, कर्जे खत्म करेंगे। जनाब हम डूब रहे हैं, वी आर सिंकिंग, पाकिस्तान इकोनॉमी इज सिंकिंग, और आप तमाशे लगा रहे हो, झूठी की तरमीम लाकर कौम का वक्त जाया कर रहे हो, जो तुम्हें पता है तुम पास नहीं करा सकते, और जानबूझकर हमसे लड़ते हो ताकि कहीं हम इसको पढ़ ही ना लें, कोई तकरीर कर हम एग्री ना कर जाएं। देखो दुख की बात यह है, आप कमेटी बना दें पार्लियामान की, जिसमें सेनेट भी हो, जिसमें असेंबली भी हो, वो कमेटी जो है अपना एक चेयरमैन मुंतखब करे, बाबर अवान को सारे प्रोसीजर का पता है, और हर पार्टी की उसमें इनपुट हो, वकला की इनपुट हो, पाकिस्तान की बाज की इनपुट हो, उसके बाद आप बैठे फिर हमें कहें कि हम आपके साथ एक संजीदा माहौल में तकरीर करें, संजीदा माहौल में हम आपको अपनी इनपुट दें। आप गालियां देकर देखें ना, गालियां देकर आप सोचते हैं कि यहां हम आपको आदाब और सलाम करेंगे, आप झुक झुक कर आपको कॉर्निश बना जाएंगे। देखो ऐसे ही होगा ना, वहां से पत्थर फेंकोगे तो यहां से तो पत्थर ज्यादा बड़ा आएगा, क्योंकि हम तो अपोजिशन में हैं। यार तुम्हें क्यों नहीं यकीन आता कि आप हुकूमत में हैं, या वाकई आप हुकूमत में नहीं है? आपकी कोई एक हरकत भी हुकूमत वाली नहीं है जनाब स्पीकर, कोई एक हरकत मुझे बता दे हुकूमत वाली हो। बहुत शुक्रिया जी। और इनको अगर ये टीवी से कोई बताता है कि ये हुकूमत में है, तो मैं फ्लोर ऑफ द हाउस वजीर आजम साहब को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से भी हैं इस वक्त आप वजीर आजम हैं, ये आपके जो नाम लिहाज साथी हैं, जो आपने कहां कहां से भर्ती किए हुए हैं, ये भर्ती किए हुए लोग आपको गालियां दिलवाते हैं पार्लियामान के अंदर। अगर ये संजीदा लोग हों, इनमें इखलाक हो, बाइखलाक तौर पर ये बात करें और सुने, तो आप भी बाइखलाक तरीके से बाइज्जत तौर पर हाउस में आ सकते हैं। मैं वजीर आजम था जनाब स्पीकर, में हर रोज इस हाउस में आता था, अपोजिशन भी उठकर डेस्क बजाती थी और गवर्नमेंट भी बजाती थी, मैं सारी अपोजिशन के लीडरान को गले लगाता था, बैक बेंचर के पास बैठकर मैं उनके काम करता था। तो तुम क्या बातें करते हो यार, किसको सिखाते हो ये बातें, कहाँ के निजाम है? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आखिरी बात कि वजीर आजम साहब को ये किसने मशवरा दिया, मैं उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि आप अवाम की बात करें। 2-3 बंदे, वो कौन थे वो लोग, कौन सी उन्होंने अवामी मसले पर बात की? यार क्यों मजाक उड़ाते हो पाकिस्तान का? इधर वजीर खारजा बड़ी बातें करके गए हैं, 2 तकरीरें इसने की हैं, सऊदी अरब भी नाराज, UAE भी नाराज, मलेशिया भी नाराज, हम पूरे पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो गए जनाब स्पीकर। अब बताएं हम कहां जाए? बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने स्पीच की है। जी जनाब शहजाद अकबर साहब, आखिरी सिर्फ बस जी शहजाद अकबर साहब जी, अकबर साहब। जी जनाब स्पीकर शुक्रिया। अभी स्टार्ट करने से पहले जो एक मुहावरा है, चोर मचाए शोर, आज सही मानों में पूरी कौम ने उसकी मिसाल देखी होगी कि बार बार यहाँ पे अपनी बात करने के लिए आप इस वक्त दुनिया जहाँ की आपने बात की, लेकिन जो मुद्दा इस वक्त ज़ेरे बहस है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके ऊपर कोई बात नहीं की गई। जनाब स्पीकर, ये हमारी तारीख की सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले हाउस की रूल्स की बात की गई। हाउस के रूल्स के मुताबिक ये 20 रुकनी कमेटी से पास होके आया हुआ बिल है। आप हमसे कह रहे हैं कि कंसल्टेशन नहीं की गई। एक सफ़े पे मबनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जिसके अंदर एक सादा सवाल किया गया है, और वो सादा सवाल ये है। जी खुर्रम दस्तगीर साहब, जी खुर्रम दस्तगीर, आई पॉइंट आउट द कोरम। जी कोरम गिनती की जाए जी।